ये कोई गारंटी तो हम नहीं देंगे। आप जानिए सच्चाई का हम लोग जमीनी आदमी हैं। सच्चाई यही है कि इनकी हमारा भाग्य है कि हमको राजेंद्र बाबू के जन्म स्थली पर जाने का प्रभार में काम विकास करने का मौका मिला है। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। यमुनागढ़ पर आए हैं, क्या कुछ निरीक्षण किए हैं सर यहाँ पे? आइए प्रमुख। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग लोकतांत्रिक देश में चलने वाले लोग हैं और लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है और उनकी मांग जब उठती है तो कुछ ना कुछ उसमें सत्यता रहती है। तो इसलिए हमको लगा कि कहीं ना कहीं इस बात में दम है कि जो यहाँ के निवासी हैं वो हमको हमेशा आमंत्रित कर रहे हैं कि चलिए एक बार उस स्थान को देखिए। यहाँ आने के बाद काफ़ी हमको सुकून महसूस हो रहा है। स्थल देखने के बाद काफ़ी सुकून महसूस हो रहा है। लेकिन सरकारी काम में बिना कागजात का कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन लोगों से हमने निवेदन किया कि अपने प्रखंड के अंचलाधिकारी से इसकी डिटेल्स ले लिया जाए और हमारे पास लाया जाए। आप सभी जनता की बात को हम सुनेंगे। आप इस चीज़ को लिखित रूप में दस्तखत करके और इसको पर्यटनिक की पर्यटकीय स्थान के जगह पर आप स्थापित करना चाहते हैं तो उस संदर्भ में हमको पुरानी कहानी के साथ जोड़कर हमको दीजिएगा। तो हम प्रयास करेंगे कि आने वाला समय में कि यहाँ अच्छा दर्शनीय स्थल बने, पर्यटकीय स्थल बने, रोड के किनारे है, गांव के नज़दीक में है। लोगों की आकांक्षा और इच्छा है कि यहाँ कुछ होना चाहिए। सर, इसके पहले 3 पर्यटन मंत्री यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन वो लोग वैसा नहीं बना। आपके कार्यकाल में यहाँ पे बन पाएगा टूरिस्ट प्लेस? देखिए, कोई गारंटी तो हम नहीं देंगे। आप जानिए सच्चाई का हम लोग जमीनी आदमी हैं। सच्चाई यही है कि इनकी तरफ से भी प्रयास होनी चाहिए, मेरे तरफ से भी प्रयास होनी चाहिए। परिणाम उसके बाद तब दिखाई देगा। सिर्फ कह देने से यहाँ स्थापित नहीं हो जाएगा, बन नहीं जाएगा। इनका प्रयास, मेरा प्रयास और इनका जो कागज पत्र है उसका प्रयास देखेंगे तो निश्चित हमको उम्मीद है कि इस पर आगे की कार्रवाई कुछ न कुछ दिखाई देगी। सर, पूरा बिहार में दौरा करें, निरीक्षण करिए, सिर्फ यमुनागढ़ का है नहीं, पूरा जिस जिले में हमारा प्रभार वाला जिला है यहाँ विशेष तौर पर हमको देखना है कि जिला का स्वरूप क्या है, कौन प्रखंड किस स्थिति में है, कहाँ कितना विकास हुआ है, ताकि हम फिर जब चर्चा हो जिला के बैठक में तो उसमें हम अपने जो भी पदाधिकारी गण हैं उस पर अपना विचार हम दे सकें। इसलिए इम्पोर्टेंस हमारा ये जिला है और आज हमारा भाग्य है कि हमको राजेंद्र बाबू के जन्म स्थली पर जाने का प्रभार में काम विकास करने का मौका मिला है। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। आज यहाँ पे मंत्री जी आए थे और आप लोग भयावह स्वागत किए उनका, क्या कुछ बातें हुई यहाँ के बारे में? देखिए, हमने माननीय मंत्री पर्यटन मंत्री श्री नारायण प्रसाद जी से आग्रह किया कि आप सिवान के प्रभारी मंत्री भी हैं और यमुनागढ़ बड़ा ऐतिहासिक स्थल है, आप वहाँ 10 मिनट भी रुकिए और रुक कर मुआयना कीजिए और कुछ बढ़िया के लोगों को सौगात दीजिए। मंत्री जी ने मेरे आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया और यहाँ पहुँचे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे गर्मजोशी के साथ स्वागत किए। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ मंत्री जी पूजा पाठ किए। उसके बाद हम लोगों ने इस यहाँ का स्थल का निरीक्षण कराया। मंत्री जी बहुत ही यह स्थल देखकर गदगद हुए, चूँकि यह स्थल जो है वह बहुत ही धार्मिक दृष्टि से कहें या हिंदू मुस्लिम की एकता की दृष्टि से कहें, बड़ा ही अच्छा जगह है। यहाँ का पर्यटन स्थल बनता है तो बढ़िया का बहुत विकास होगा। मैंने मंत्री जी से आग्रह किया और मंत्री जी ने सहज स्वीकार किया कि इसका पूरा डॉक्यूमेंट, इसका कागजात उपलब्ध करवाइए, आवेदन लेकर पटना आइए, हम इसकी जांच कराएंगे और जितना हो सके हम इस पर्यटन स्थल बनाने के लिए प्रयास करेंगे। माँ भगवती की इच्छा हुई तो आने वाले दिनों में यह पर्यटन स्थल बन जाएगा। क्या लगता है आने वाले दिनों में बेहतरीन यहाँ पे उस तरीके से टूरिस्ट प्लेस बन पाएगा? देखिए, अभी तक तो हम यहाँ के लिए नहीं लगे थे। यहाँ तो केवल पर्यटन स्थल के लिए राजनीति हो रहा था और मैं जब लगता हूँ किसी काम के लिए तो निश्चित उसको अंजाम तक पहुँचाता हूँ। और मैं आज माँ भगवती के शरण में संकल्प लिया हूँ कि एनडीए जो सरकार है, नीतीश कुमार और मंगल पांडे की जो सरकार है बिहार के अंदर, और जिसके मंत्री पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद जी हैं और सौभाग्य से हमारे परम पूज्य स्वामी पद्म पराशर जी के शिष्य भी हैं, गुरु जी के शिष्य भी हैं ही। इसलिए हम लोग जो है मिलजुल कर और निश्चित रूप से संकल्पित हैं और महाराज जी की भी इच्छा है, पराशर बाबा की भी इच्छा है कि यमुनागढ़ जो है व्यवस्थित हो।
तो हम लोग संकल्पित हैं कि आने वाले दिनों में यह पर्यटन स्थल बनेगा, निश्चित बनेगा। यानी आने वाला दिन बढ़िया के लिए भविष्य जो है अच्छा होगा, और माँ भगवती की कृपा रही तो आने वाला दिन जो है आज सुनहरा समय आपको देखने को मिलेगा। चलिए, परिचय। अनुरंजन कुमार मिश्रा, पूर्व जिला मंत्री भाजपा सीवान, सह सांसद प्रतिनिधि सीवान।